दिसंबर 2025 एक जजमेंट आता है जिसमें हिंदुओं को परमिशन मिल जाती है दिया जलाने की, और इसी से नाराज़ होकर इंडिया ब्लॉक जज के इम्पीचमेंट के लिए नोटिस दे देता है लोकसभा स्पीकर को। तो क्या था ये पूरा केस, आइए जानते हैं। तमिलनाडु में एक जगह है त्रिवरनरंगपुरम, जो बेसिकली एक हिल है जिसके नीचे की साइड एक टेम्पल है और ऊपर की साइड एक दरगाह है, और ये पूरा मामला इसी से रिलेटेड है। बेसिकली कुछ हिंदू डिवोटीज ने कोर्ट में पीआईएल डाली थी कि उन्हें ऊपर दरगाह के पास दिया जलाने की परमिशन मिले, क्योंकि ये पूरी हिल जो है वो मंदिर कंपाउंड के अंडर ही आती है। और इसी में जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने एक फैसला दिया और हिंदुओं को परमिशन मिल गई ऊपर दिया जलाने की। जस्टिस ने ये कहा कि ये पूरी हिल टेम्पल कंपाउंड के अंदर ही आती है, इसलिए हिंदू डिवोटीज को ऊपर दिया जलाने की परमिशन मिलनी चाहिए, और कुछ हिंदू डिवोटीज सीआईएसएफ की निगरानी में ऊपर जाकर दिया जला सकते हैं। लेकिन इस डिसीजन के बाद काफ़ी पॉलिटिकल और लीगल बैकलैश हुआ। कई लॉयर्स ने मद्रास हाई कोर्ट में प्रोटेस्ट किया और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया, और खुद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया और ये कहा कि इस डिसीजन से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है और कम्युनल क्लैश भी हो सकता है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड बताया और बायस्ड बताया। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये एक इंडिपेंडेंट डिसीजन था और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है। इंडिया ब्लॉक ने इसी से नाराज होकर लोकसभा स्पीकर को एक नोटिस दिया जिससे 120 एमपीज ने साइन किया था, और इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे डीएमके के लीडर्स, और इसमें पूरा इंडिया ब्लॉक शामिल था। बेसिकली आपको अगर किसी जज को इम्पीच करना हो तो इम्पीचमेंट के लिए इंडिया में 5 स्टेप का एक प्रोसीजर है, जिसमें आपको या तो लोकसभा के 100 एमपीज या राज्यसभा के 50 एमपीज से साइन करवा कर नोटिस को या तो लोकसभा स्पीकर को सबमिट करना पड़ता है या राज्यसभा या चेयरमैन को। इसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि उन्हें इसे एडमिट करना है या रिजेक्ट। अगर वो एडमिट करते हैं तो थर्ड स्टेप में एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है 3 मेंबर्स की, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और इमिनेंट जूरिस्ट होते हैं, और वो इंक्वायरी करते हैं। अगर वो इंक्वायरी में एलिगेशंस को ट्रू पाते हैं तो फिर एक मोशन को पास किया जाता है दोनों हाउसेज से, जिससे बेसिकली सिंपल मेजोरिटी से पास होना पड़ता है, और उसके साथ साथ ही 2/3 वोट्स मिलने चाहिए टोटल वोटिंग मेंबर्स के उस डिसीजन को पास करने के लिए दोनों हाउसेज से। और अगर मोशन दोनों हाउसेज से पास हो गया तो इसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है सिग्नेचर के लिए, और प्रेसिडेंट उससे साइन करने के बाद ऑर्डर जारी कर देते हैं जज की इम्पीचमेंट का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में आज से पहले किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। मोशंस तो कई बार आए हैं, लेकिन इससे पहले कि मोशन पास हो कई जजेस ने खुद ही रिजाइन कर दिया या फिर मोशन पास ही नहीं हो पाया कई केसेस में। बेसिकली दोनों ब्लॉक्स अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। इंडिया ब्लॉक का कहना है कि इससे कम्युनल टेंशन्स बढ़ सकती है, वहीं एनडीए ब्लॉक कह रहा है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और उनके डिसीजन में किसी पॉलिटिकल पार्टीज को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है आगे, ये इम्पीचमेंट मोशन पास होता है या नहीं। और इसी के साथ एंड करते हैं आज के डिस्कशन को। धन्यवाद।